देखिए न्यूज 18 राजस्थान, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि राजस्थान को आज नया सीएम मिल गया है। भजनलाल शर्मा ने नए मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दें कि पिछले 10 दिन से चले आ रहे सस्पेंस भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में मोदी और शाह ने पूरा दम लगाया था। आम चुनाव से पहले बीजेपी जीत के साथ चुनावी मैदान में होगी। हालांकि इस बार के राजस्थान चुनाव को जीतने के लिए मोदी शाह ने अलग तरीके से चुनावी तैयारी की थी। इसका ही नतीजा था कि बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। अब मोदी शाह की नजर 2024 पर है, जहां से मोदी फिर से हैट्रिक लाएंगे, ऐसे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को भी विश्वास है। लेकिन कैसे मोदी और शाह ने राजस्थान में जातीय समीकरण साधे और कैसे राजस्थान को भेद दिया, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तो राजस्थान में बीजेपी ने सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम ही नहीं बनाए हैं, बल्कि जातीय समीकरण भी साधे हैं। बीजेपी ने इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं। दोनों ने दूसरी बार विधानसभा का चुनाव जीता है। वहीं प्रदेश का मुखिया का यह पहला चुनाव था जिसमें जीत के साथ ही सीएम की कुर्सी भी मिली है। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम जयपुर क्षेत्र से हैं, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि इस बार दबदबा जयपुर का है। हालांकि ये भी संयोग ही है कि दोनों ही डिप्टी सीएम दूसरी बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं, जबकि रेगिस्तान के नए मुखिया ने पहली बार चुनाव जीता है। मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी बैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है, ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। बीजेपी ने इस बार सीएम बनाने के लिए लंबा इंतजार कराया, लेकिन इस बार जातीय समीकरणों को भी बखूबी साधा गया है। सीएम, डिप्टी सीएम और स्पीकर का चयन से ही आप समझ जाएंगे कि इस बार बीजेपी ने कैसे पूरे राजस्थान को साधने का प्रयास किया। सबसे पहले बात भजनलाल शर्मा की करेंगे। राजस्थान के नए नवेले मुख्यमंत्री की कोई लंबी राजनीतिक जमीन नहीं है, लेकिन संगठन में काम करने का उन्हें लंबा अनुभव है। भजनलाल शर्मा ब्राह्मण है, जयपुर की सांगानेर सीट से चुनाव जीता है। भजनलाल राजस्थान बीजेपी के पहले ब्राह्मण सीएम। पार्टी ने ब्राह्मण को सीएम बनाकर प्रदेश में नया दांव खेला है। वहीं प्रदेश को दोनों डिप्टी सीएम का चयन भी जातीय समीकरणों को साध रहा है। बीजेपी ने इस बार दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा पर भी दांव लगा दिया है। दिया कुमारी राजपूत समुदाय से आती है, वहीं जयपुर की विद्याधर नगर सीट से विधायक बनी है। दिया कुमारी ने प्रदेश की सबसे बड़ी जीत भी दर्ज की है। दिया कुमारी को अपने सियासी सफर में अब तक हार नहीं मिली है। वहीं राजस्थान में करीब 8 से 9% राजपूत वोट है। वहीं बीजेपी के अब तक के सभी सीएम राजपूत ही रहे। ऐसे में राजपूत बीजेपी का मजबूत वोट बैंक है। दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाकर राजपूतों को साधा गया है। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले की दुदू विधानसभा से विधायक बने। बैरवा एससी समुदाय से आते हैं। राजस्थान में करीब 16% एससी वोट है। बीजेपी ने इस बार एससी समुदाय को साधने का भी प्रयास किया है। बैरवा ने दूसरी बार विधानसभा का चुनाव जीता है। बैरवा को 2018 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा स्पीकर का चयन भी बड़े सोच समझकर किया गया है। बीजेपी ने इस बार वासुदेव देवनानी को स्पीकर चुना है। देवनानी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है। देवनानी ने 2003 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। देवनानी ने आज तक हार का मुंह नहीं देखा।
देवनानी सिंधी जाति से ताल्लुक रखते हैं। वसुंधरा सरकार में दोनों ही बार देवनानी को मंत्री बनाया गया था। हालांकि बीजेपी ने इस बार राजपूत, ब्राह्मण और दलित पर दांव लगाया है। माना जाता है कि राजपूत और ब्राह्मण बीजेपी का मजबूत वोट बैंक है, जबकि इस बार दलित को डिप्टी सीएम का पद देकर नया प्रयोग किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आपको बता दें कि राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। बीजेपी के नए सीएम के सामने कई चुनौतियां होंगी, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनवाना उससे भी बड़ी चुनौती थी, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करिश्मे से कामयाब हो पाई है। मोदी और शाह ने ताबड़तोड़ प्रचार कर पूरे चुनाव का माहौल ही बदल दिया था। क्या थी मोदी और शाह की वो रणनीति जिसने बदल दिया पूरा चुनाव? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ये खुशी, कार्यकर्ताओं का उत्साह और भजन लाल शर्मा का राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनना। तस्वीरें देखकर आपको शायद चीजें आसान लग रही होंगी, लेकिन इसके पीछे एक लंबा संघर्ष और पूरी चुनावी पटकथा लिखी गई थी। जो आज एक तस्वीर आप देख रहे हैं, उसके लिए पीएम मोदी और अमित शाह ने पूरा दम लगा दिया था। पीएम मोदी का संघर्ष और अमित शाह की रणनीति ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। हालांकि देश के तमाम नेताओं ने राजस्थान की अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाकर पार्टी की जीत के लिए मजबूत किलेबंदी भी की थी। बीजेपी की तरफ से खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ था। पीएम मोदी ने नियमित रूप से राजस्थान में जनसभाएं की। पीएम मोदी की गारंटी ही कांग्रेस के हर वादों पर भारी पड़ी। पीएम मोदी ने राजस्थान को साधने की तैयारी तो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही शुरू कर दी थी, लेकिन अगर बात चुनावी समर की जाए तो पीएम मोदी ने मात्र 8 दिनों में पूरा चुनाव ही पलट दिया। पीएम मोदी ने 14 रैलियां की, साथ ही 2 रोड शो भी किए। इसके साथ ही 122 विधानसभा की सीटों को कवर किया। पीएम मोदी की गारंटी लोगों के दिलों तक पहुंची। साथ ही पीएम मोदी ने चुनावी सभा में घोषणा कर रहे थे कि अब दोबारा राजस्थान में अशोक गहलोत का राज नहीं आएगा। राजस्थान की जीत 2024 जीतने की हैट्रिक की गारंटी भी बताई। हालांकि पीएम मोदी की इस गारंटी को समझने के लिए पीएम मोदी के भाषण को समझना भी जरूरी है, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि जाति में बांटने का सियासी कार्ड अगर विपक्ष के पास है तो राष्ट्र निर्माण में 4 जातियों के विकास की गारंटी का कार्ड उनके पास है। हालांकि पिछले 1 साल से पीएम मोदी राजस्थान की सियासी जमीन को तैयार कर रहे थे। पीएम मोदी की नजर पिछले 1 साल से राजस्थान पर थी। पिछले 1 साल से लगातार पीएम मोदी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। 1 साल में करीब 17 बार पीएम मोदी ने राजस्थान का दौरा किया, उसमें चुनावी प्रचार भी शामिल है। लेकिन जयपुर में पीएम मोदी ने 4 साल बाद दस्तक दी। पीएम मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जयपुर में रैली की थी। पीएम मोदी के बार-बार राजस्थान के दौरों ने संगठन को दोबारा चुनावी मोड में ला दिया। पीएम मोदी ने संगठन में कुछ बदलाव भी किए और कांग्रेस की एक-एक कमजोरी पर तीखे हमले भी बोले। राजस्थान के हर कोने में पीएम मोदी की रैलियां हुई। चुनाव अभियान के अंतिम चरण में उन्होंने विशाल रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने बार-बार गहलोत सरकार पर निशाना साधा। राजस्थान में बढ़ते महिला अपराधों की ओर वोटर्स का ध्यान खींचा और अंत में पीएम मोदी की मेहनत मोदी मैजिक में तब्दील हो गई। हालांकि पीएम मोदी की तरह ही अमित शाह ने भी रेगिस्तान में ताबड़तोड़ प्रचार किया। अमित शाह ने पूरे चुनाव में ऐसा चक्रव्यूह रचा कि कांग्रेस उसे भेद नहीं पाई। शाह ने पहले ही कहा था कि बीजेपी राजस्थान में जीत दर्ज करेगी। शाह ने इस जीत की गोटियां बहुत पहले से ही बिछानी शुरू कर दी थी। उन्होंने पूरे राजस्थान को नाप डाला था। 50 से ज्यादा मीटिंग करके उन्होंने कार्यकर्ताओं से फीडबैक के आधार पर कैंडिडेट का चयन किया। शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पुरानी बात भुलाने का आग्रह किया और राज्य में जीत के लिए जोर लगाने को कहा। शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम केवल एक मिशन के लिए काम करें ताकि हर जिले की सीट जीतने का प्लान बनाया जाए। उन्होंने जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई और इसके परिणाम को करीब से परखा गया। अमित शाह ने मरुधरा में 11 सभाएं की, साथ ही 3 रोड शो भी किए। 20 से ज्यादा विधानसभा को कवर किया गया। इतना ही नहीं, अमित शाह ने पूरे चुनाव पर नजर भी बनाए रखी। अमित शाह ने राजस्थान संगठन को भी मजबूत करने का काम किया, क्योंकि ये बात शाह अच्छी तरह जानते थे कि बिना संगठन को मजबूत किए रेगिस्तान में कमल नहीं खिल पाएगा। संगठन की मजबूती के बाद चुनावी दौरे शुरू किए गए। तमाम बड़े नेताओं को राजस्थान भेजा गया। जिसकी जहां जरूरत थी उसे वहां लगाया गया।
ये सब शाह की कुशल रणनीति का ही परिणाम था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।